नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बेंगलुरु में आरएसएस के 2 दिवसीय व्याख्यानमाला के पहले दिन शनिवार को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदू शब्द की एक तरह से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं जो हिंदू ना हो, क्योंकि सभी एक ही पूर्वज के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब ये सवाल उठाए जाते हैं कि आरएसएस हिंदू समाज पर क्यों ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका उत्तर यह है कि हिंदू ही भारत के लिए जिम्मेदार है। भागवत ने कहा कि भारत प्राचीन राष्ट्र है, हमें ब्रिटिशों ने राष्ट्रीयता नहीं दी। हर राष्ट्र की अपनी मूल संस्कृति होती है, वहां कई निवासी होते हैं, लेकिन एक मूल संस्कृति जरूर होती है। भारत की मूल संस्कृति अंत में हिंदू शब्द पर ही पहुंचती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ की सोच समावेशी है। शाखा में मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। हम ये नहीं पूछते कौन क्या है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं। भागवत ने कहा कि भारत का हिंदू राष्ट्र होना संविधान के खिलाफ नहीं बल्कि उसके अनुरूप है। भारत का हिंदू राष्ट्र होना किसी बात के विरोध में नहीं है। संघ का लक्ष्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। उन्होंने कहा कि संघ हर गांव और हर वक्त तक पहुंचेगा। संघ का लक्ष्य हर गांव, हर जाति और हर वर्ग तक है। दुनिया हमें विविधता में देखती है, लेकिन हमारे लिए ये विविधता एकता की सजावट है। अब सवाल है, क्या संघ बदल रहा है? क्या संघ सभी को हिंदू कह रहा है? क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को हिंदू कहकर संघ आगे कर रहा है, या फिर संघ देश की मजबूती के लिए एकता पर जोर दे रहा है? एक रिपोर्ट। भागवत का अहिंदू संवाद, पूरा देश हिंदू समाज। भागवत का अहिंदू राग, तैयारी हिंदू राष्ट्र। सर्व समाज का मंच, बदल रहा है संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में संघ के 2 दिवसीय व्याख्यानमाला के पहले दिन शनिवार को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संघ को पूरे विश्व का सबसे अनोखा संगठन बताया। उन्होंने कहा कि आज संघ भारत समेत कई देशों में समाज सेवी कार्य कर रहा है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि आरएसएस का लक्ष्य हिंदू समाज को सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्र के गौरव के लिए संगठित करना है और हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। यह पूछे जाने पर कि क्या मुसलमानों को संघ में आने की अनुमति है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, पूरा बयान सुनिए। नो ब्राह्मण इज अलाउड इन संघ, नो अदर कास्ट इज अलाउड इन संघ, नो मुस्लिम इज अलाउड, नो क्रिश्चियन इज अलाउड, no Shaiva, no Shakta, only Hindus allowed. So people with different denominations, Muslims, Christians, of any denomination, they can come to Sangha. Keep your separateness out. Your speciality is welcome. But when you come inside Shakha, you come as son of Bharat Mata, member of this Hindu society. So Muslims come to Shakha, Christians come to Shakha, as all other castes from the routinely Hindu society, routinely called Hindu society, they also come to Shakha. But we don't take their count, and we don't ask who they are. We are all sons of Bharat Mata. That is how Sangha works. मोहन भागवत ने संघ के पंजीकरण पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। भागवत ने कहा कि हमें 3 बार प्रतिबंधित किया गया, यानी सरकार ने हमें मान्यता दी थी। अगर हम होते ही नहीं तो वे किस पर प्रतिबंध लगाते। हर बार कोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया और संघ को एक कानूनी संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई। संसद और अन्य जगहों पर कई सवाल उठाए गए। कानूनी तौर पर हम एक संगठन हैं, हम असंवैधानिक नहीं हैं, इसलिए पंजीकरण की
कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। कार्यक्रम में सवाल जवाब के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। भागवत ने कहा कि संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकरण कराया जाता? भागवत का बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संघ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों पर संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि आरएसएस का पंजीकरण नंबर क्या है। आरएसएस का केंद्र बिंदु क्यों हिंदू से अहिंदू? मोहन भागवत का अहिंदू वाला बयान सबसे अधिक चर्चा में है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे मुसलमान हो या ईसाई, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है। जाहिर है कि संघ की एक शाखा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, जिसमें मुस्लिम भी हैं। बीजेपी और संघ हिंदुत्व को धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली बताते रहे हैं। पूरे देश को, पूरे समाज को हिंदू कहने का विश्लेषण क्या हो सकता है? क्या संघ बदल रहा है? क्या वह सर्व समाज को स्वीकार करता है? क्या देश के अंदर अलग अलग धर्मों और समुदायों के भेद को खत्म किया जा रहा है और देश की एकता को मजबूत किया जा रहा है? या सभी को हिंदू बताकर क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को आगे किया जा रहा है? क्या एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है जिसमें सबका आदर होगा? लेकिन भारतीय संस्कृति और जीवन शैली को सर्वोच्च रखा जाएगा। अहिंदू पर संघ का केंद्र बिंदु आखिर क्या है? क्या अहिंदू वो हैं जो देश की रचना धर्मिता, पहचान, जीवन शैली, रक्षा से अलग नकारात्मक सोच रखते हैं, जो देश हित में नहीं है? और क्या हिंदू वो हैं जो देश की रचना धर्मिता, संप्रभुता, रक्षा, संस्कृति, जीवन शैली और विकास से सरोकार रखते हैं, जो देश हित में है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक मोहन भागवत ने ऐसा